हेलो मेरी स्पिरिचुअल फैमिली, मेरी सोल फैमिली, वेलकम टू द चैनल स्पिरिचुअल टैरो पाथ। आपका स्वागत है चैनल पे। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, अपना ग्रैटिट्यूड पे कर लीजिए। आज हम टैरो से देखेंगे आपके मन के जो भी भाव हैं, जो भी आपका सवाल है, जो भी आपके मन में चल रहा है, किसी पर्सन को लेकर, किसी काम को लेकर आप सोच सकते हैं। टैरो आपको ज़रूर आंसर देंगे, टैरो कार्ड्स आपको ज़रूर आंसर देंगे। तो उससे पहले आप ग्रैटिट्यूड पे कर लीजिए ताकि आप इससे कनेक्ट कर सकें और आप अगर आपको आपके सवाल का जवाब मिले तो आपका वो पूरा हो सके। आप प्लीज़ अपने इष्ट का ग्रैटिट्यूड पे कीजिए कमेंट सेक्शन में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और हर हर महादेव अपने मन में अपने भाव रखिए अपने भाव रखिए और कार्ड्स के साथ कनेक्ट कीजिए। आज हमें यूनिवर्स, महादेव, माँ काली, हनुमान जी हमें क्या गाइड कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, हम वो देखेंगे। ठीक है। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति, जय राधे कृष्णा, एंजल्स, डिवाइन, यूनिवर्स, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरी प्यारी सोल फैमिली, मेरी प्यारी स्पिरिचुअल फैमिली के लिए हमें बताइए उनके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, जो भी जिस लिए भी वो इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, आप उनको उनके आंसर दीजिए। देखते हैं। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, प्लीज़ हमसे कनेक्ट कीजिए। प्लीज़ मेरी फैमिली के लिए, मेरी स्पिरिचुअल फैमिली के लिए क्या ब्लेसिंग्स है, क्या गाइडेंस है, क्या उनके सवालों का जवाब है, प्लीज़ हमें टैरो से बताइए। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति, जय राधा माधव। कोई लव वंस भी अपने अपने लव रीडिंग देख रहे हैं, अपने रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं, तो हे राधे कृष्णा, हे शिव शक्ति, आप उनको भी उनके सवालों का जवाब दीजिए, उनकी दुविधा भी दूर कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति, हर हर महादेव, जय शिव शक्ति। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति सॉरी गाइस। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति, हमें कार्ड्स दीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय शिव शक्ति, हर हर महादेव, जय शिव शक्ति। कि हमें कार्ड्स मिल गए हैं। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक फॉलो कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में ग्रेटिट्यूड पे कर लीजिए। चलिए हम आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। माय स्पिरिचुअल फैमिली, माय लवली स्पिरिचुअल फैमिली, देखिए हमें कितने अच्छे कार्ड्स आए हैं। देखिए, अगर आप लाइफ में किसी भी कॉन्फ्लिक्ट से चल रहे हैं, कोई भी किसी सिचुएशन में कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कोई कॉन्फ्लिक्ट किसी रिलेशनशिप में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, किसी काम में चल रहा है, या फैमिली में चल रहा है, किसी से झगड़ा चल रहा है, आप वहाँ पे अकेले ही सॉरी आप वहाँ पे अकेले ही मैनेज कर रहे हो, आपको लगता है कि मैं अकेला ही पड़ गया हूँ, मैं अकेला ही उस प्रॉब्लम से जूझ रहा हूँ, तो यहाँ पे आप किसी ना किसी प्रॉब्लम में स्टक लग रहे हो, कि मतलब आप जूझ रहे हो किसी ना किसी प्रॉब्लम से, और आप उस प्रॉब्लम से मूव ऑन करना चाहते हो। ठीक है, आप चाहते हो कि मैं उस प्रॉब्लम से निकलूं। ठीक है, आप अकेले ही मैनेज कर रहे हो, आपको लगता है कि मैं इतनी मुश्किलों में अकेला ही जूझ रहा हूँ, अकेला ही परेशान हो रहा हूँ,
पीछे सब मतलब मेरे खिलाफ हैं, कोई मेरे पास नहीं है, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, कोई मेरा सपोर्ट नहीं दे रहा। ये देखिए, ये रिलेशनशिप में भी हो सकता है, आपके वर्क पैलेस में भी हो सकता है कि जैसे हमें काम में कोई दिक्कत आती है तो हमारे जो ओपोनेंट्स होते हैं, हमें लगता है कि वो हमें टारगेट कर रहे हैं वो हमें टारगेट कर रहे हैं और हम अकेले ही उस चीज़ में अकेले पड़ गए हैं। देखिए, किसी भी जिस भी वे से आप देख रहे हो, आप उसको उस वे से लेना। रिलेशनशिप में देख रहे हो या घर में किसी सिचुएशन के लिए देख रहे हो, लाइफ की किसी सिचुएशन के लिए देख रहे हो, वर्क पैलेस के लिए देख रहे हो, अपने काम के लिए, जॉब के लिए, कहीं भी देख रहे हो, तो आपको लग रहा है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, माइंड में चल रहे हैं। ये माइंड में भी हो सकते हैं और पर वैसे भी हो सकते हैं, ठीक है। माइंड में भी चल सकते हैं आपके, कि माइंड में चल रहे हैं, किसी चीज़ को लेके कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, आप जूझ रहे हो उनसे, आप परेशान हो रहे हो वो भी हो सकता है। और रियलिटी में भी हो सकता है कि रियलिटी में भी किसी किसी के साथ हो सकता है, रियलिटी में भी ये चीज़ें चल रही हों, कोई कहीं कोई झगड़ा चल रहा हो, कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो, जिससे आप बाहर आना चाहते हो, आप पीस आना चाहते हो। आपको लग रहा है कि मैं, या तो किसी किसी को लग रहा है जैसे किसी के घर में चल रहा है ना, जैसे होता है घर में रिलेशंस होता है, कई बार नहीं सेटिंग होती है हमारी, या हम कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है, तो आपको लग रहा है कि मैं कहीं चला जाऊँ, ठीक है, मैं कहीं चला ही जाऊँ, मूविंग कर लूँ, है ना। आप इस बैगेज से बाहर निकलना चाहते हो। और जहाँ पे रिलेशन की बात है, वहाँ पे भी आपको यही लग रहा है कि मैं मूव ऑन कर लूँ, मैं मूव कर लूँ यहाँ से, इस सिचुएशन से मैं मूव कर लूँ। तो सॉरी, कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं कि ऐसा अगर आपको लग रहा है कि आप अकेले पड़ गए हो, तो आप अकेले नहीं हो। आपकी सिचुएशन में सुधार आएगा, आपकी सिचुएशन में सुधार ज़रूर आएगा। यहाँ पे हमारे पास 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, जो कि हमें बताता है हमारी लाइफ में हैप्पीनेस आने वाली है, हमारी लाइफ में अबंडेंस आने वाली है। या फिर ये भी हो सकता है कि आप जैसे किसी रिलेशन में परेशान हो, है ना, अगर आप लव लाइफ के लिए देख रहे हो, अपने रिलेशनशिप के लिए देख रहे हो, तो आपको नॉस्टैल्जिया भी हो रहा है, आप पास्ट की बातें याद करते भी हो सकते हो। यहाँ पे आपको ये भी हो सकता है कि पहले मेरा बहुत सब कुछ बहुत अच्छा था, मेरा रिलेशन बहुत अच्छा था, मेरा काम बहुत अच्छा था, मेरा सब कुछ बहुत अच्छा था, तो अचानक से ये सिचुएशन आ गई है ना। हम ऐसे भी देख सकते हैं कि मतलब अगर ये सिचुएशन आ गई है, तब भी अगर ये सिचुएशन भी आ गई है, अगर आप पास्ट को देख रहे हो, आपका पास्ट बहुत अच्छा था, रिलेशनशिप में, फैमिली में, काम, वर्क पैलेस पे, हर जगह बहुत अच्छा था, तो आप इस चीज़ को याद करते नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के साथ, कुछ मेरी स्पिरिचुअल फैमिली के साथ ये भी कनेक्ट कर सकता है कि आप पास्ट की चीज़ों को याद करते हुए कर रहे हैं कि मेरा अब ये सिचुएशन मेरी लाइफ में आ गई है, पहले मेरी लाइफ में बहुत अच्छा था। और कुछ के लिए ये पर्सपेक्टिव है कि अगर आप ज़्यादा घबरा रहे हो, अगर इमीडिएटली सडन आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, आपको छोड़ छाड़ के मूव ऑन करने का मन कर रहा है, तो आपको घबराना नहीं है। आपकी लाइफ में फिर से फ्रूटफुलनेस आएगी, आपकी लाइफ में, रिलेशनशिप में, फैमिली में बहुत अच्छा आपस में मेल जोल बढ़ेगा, आपके काम में, वर्क पैलेस में भी आप गिव एंड टेक करोगे। आपको अगर आपको किसी हेल्प की ज़रूरत लग रही है, फ्रेंड सर्कल में लग रही है, तो आपको ज़रूर कोई ना कोई हेल्प भी आ सकती है, ठीक है। अगर कोई किसी को हर एक की, देखिए जनरल रीडिंग है, सबसे अलग अलग पर्सपेक्टिव में करेगी, रिलेट करेगी, तो ये आपको कोई हेल्प भी आ सकती है आपके पास फ्रेंड से, है ना, कोई मेल जोल भी हो सकता है। ये कार्ड आपको ये बताता है कि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी, ठीक है। या तो आप उस हैप्पीनेस को यहाँ मिस कर रहे हो, या फिर आप ये हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आने वाली है। आप अपने अपने पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं कि आपकी लाइफ में इस टाइम क्या सिचुएशन चल रही है, ठीक है। अगर आपकी लाइफ में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, कुछ हो रहा है, तो आपको ये लगता है कि मतलब पहले मेरा बहुत सब कुछ अच्छा था, आप रिमाइंड कर रहे हो, है ना, आप पुरानी चीज़ों को याद कर रहे हो, और आप बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको
कहा जा रहा है, भगवान आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको नहीं होना है, ऐसे सैड नहीं होना है। आपकी लाइफ में फिर से फ्रूटफुलनेस आएगी, आपकी लाइफ में फिर हैप्पीनेस आएगी, आपकी लाइफ में फिर ग्रोथ आएगी। आपको घबराना नहीं है, ठीक है, सिचुएशन से डरना नहीं है, गिव अप नहीं करना है। देखिए यहाँ पे गिव अप नहीं करना है, मूव ऑन करना है तो अपने माइंड के कॉन्फ्लिक्ट से कीजिए, ठीक है। जो माइंड में आपके कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं ना, उससे मूव ऑन कीजिए, उससे बाहर निकलिए। उससे बाहर निकलेंगे तो आपके लिए हैप्पीनेस है, ठीक है। और यहाँ पे हमें देखिए, हमें यहाँ पे सन कार्ड आया है कि अगर आप इन सब सिचुएशन में है, देखिए किंग ऑफ सॉर्ड्स, देखिए आपको ये बताया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि आपको क्लैरिटी ज़रूर आएगी। देखिए आप किसी भी सिचुएशन में स्ट्रक हो, आप चाहे बिजनेस में हो, चाहे घर परिवार में हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, कहीं पे भी हो, अगर आप पास्ट की चीज़ों को याद करते हुए भी नॉस्टैल्जिया कर रहे हो, परेशान हो रहे हो कि मेरा पहले सब कुछ, देखिए ये है कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, या तो प्रेजेंट में हो रहा है या आपके माइंड में हो रहा है, ठीक है। अगर माइंड में भी हो रहा है तब भी आपको उससे बाहर निकलना है। आपको उससे बाहर निकलोगे तो आपको अपनी खुशियां नजर आएंगी, ठीक है, खुशियां नजर आएंगी आपके पास। अगर कॉन्फ्लिक्ट है ना तो खुशियां भी हैं आपके पास, अगर अभी प्रेजेंट में नहीं दिख रही हैं तो आने वाली हैं, ठीक है। आपको टेंशन नहीं लेना है, सबसे बड़ी बात है यहाँ पे आपको अपने माइंड के कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलना है, ठीक है। अगर आपके माइंड में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना तो प्लीज़ आप उससे बाहर निकलिए। उससे बाहर निकलेंगे, उसको रिलीज़ करेंगे तो आपको अपनी सिचुएशन में खुशियाँ नज़र आएंगी, आप अपनी सिचुएशन को खुद देख पाओगे। आपको फ्रेंड्स भी नज़र आएंगे जो आपकी हेल्प हेल्प करना चाहते हैं, वो भी आपको नजर आएंगे। आपको खुशियां ही खुशियां दिखेंगी। आपको कोई अपना पुराना पास्ट फ्रेंड भी मिल सकता है ना, या आप उनसे गेट टू गेट कर सकते हैं। आपकी लाइफ में हैप्पीनेस भी आ रही है, गेट टू गेट भी आ रहा है, या तो आप अपने पास फ्रेंड से भी मिल सकते हैं आने वाले टाइम में। ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, ये कार्ड आपको पॉजिटिवनेस के लिए कह रहा है कि अगर आप ये दो चीज़ें अगर आप देख रहे हो ना, अपनी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हो ना, मूव ऑन करने की सोच रहे हो किसी सिचुएशन से, तो देखिए सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है। अगर आपके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो प्लीज़ अपने माइंड के कॉन्फ्लिक्ट से मूव ऑन कीजिए, ठीक है। अपने माइंड के कॉन्फ्लिक्ट से मूव ऑन कीजिए, उससे बाहर आइए। उससे बाहर आने के लिए आपको देखिए परमात्मा का ही सहारा होता है। आप वॉक कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, पाठ पूजा कर सकते हैं, जिसको भी इष्ट को आप मानते हैं आप उसका ध्यान कर सकते हैं। कोई मंत्र चैंटिंग कीजिए, आराम से अकेले में बैठकर कुछ टाइम स्पेंड कीजिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर हमारे माइंड में कॉन्फ्लिक्ट है ना तो अर्ली मॉर्निंग उठने की कोशिश प्लीज़ किया कीजिए। अगर थोड़ा सा भी 5-10 मिनट भी आप अर्ली मॉर्निंग उठकर खुद को देते हो ना तो देखना आपका माइंड तो वैसे ही भगवान जी ने क्लियर कर देना है। आपको अपनी सारी सिचुएशंस के हल आपके अंदर ही मिल जाने हैं, आपके सामने ही मिल जाने हैं। आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो हम खुद के लिए खुद कर सकते हैं ना वो हमारे लिए कोई नहीं कर सकता। भगवान को भी हम खुद ही पाते हैं, ठीक है ना। हमें ही तपस्या करनी पड़ती है, हमें ही अपने घर में खाना लाने के लिए कमाना पड़ता है, हमें ही सब कुछ करना पड़ता है ना। तो फिर जब हमारी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट आते हैं तब हम क्यों परेशान होते हैं, तब हम क्यों बाहर ढूंढने चले जाते हैं, तब हम क्यों परेशान हो जाते हैं। भगवान तो हमको पल पल यही बताते हैं कि अगर तुम्हें कोई भी सिचुएशन में ये सब है तो तुम मुझे तो याद करो, मुझे तो बोलो, मुझसे प्यार से बात तो करो, मुझे अपना समझो तो सही, मुझे कहो तो सही। मैं तो बैठा हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारी हर प्रॉब्लम का हल देने के लिए। बट तुम बाहर ढूंढते हो, तुम मुझे भूल जाते हो, ठीक है। भूलना नहीं है, हमें भगवान को ही याद करना है, वही है हमारे सबके लिए, ठीक है। आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना प्लीज़। मैं जिसके लिए भी ये कार्ड है, मतलब जिसके माइंड में चल रहा है, जिसकी लाइफ में चल रहा है, मैं उसको यही कहना चाहूँगी, प्लीज़ आप गिव अप मत कीजिए अपनी सिचुएशन से। आप अपने माइंड के कॉन्फ्लिक्ट से गिव अप कीजिए, ठीक है। अपने माइंड की कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आइए, माइंड की दुविधा से बाहर आइए। आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा है। प्लीज़ अपने को डिमोरलाइज नहीं करना है, अपने आप को डाउन नहीं करना है। आपकी लाइफ में बहुत खुशियाँ आ रही हैं, फ्रेंड्स आ रहे हैं, हैप्पीनेस आ रही है, सपोर्ट आ रही है, ग्रोथ आ रही है, ठीक है। आपको घबराना नहीं है। देखिए यहाँ पे भी है किंग ऑफ सॉर्ड्स।
आपको किंग ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में आना है, ठीक है। आपको वो एनर्जी में आने के लिए कहा जा रहा है कि आप ये एनर्जी से बाहर निकलिए, इस एनर्जी में आइए, ताकि आप अपनी ये जो प्रॉब्लम है, ये जो दिक्कत है आपकी लाइफ में अभी शो हो रही है, आपको परेशान कर रही है, आप उसमें परेशान हो रहे हो, तो आप इस एनर्जी में आने को कहा। आप तो किंग ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में हो, आप इस कॉन्फ्लिक्ट में घुसकर, इसमें परेशान होकर आप अपनी एनर्जी को भूल गए हो। आप किंग ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में हो, आप सब ठीक कर सकते हो, ठीक है। आप सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। आपको मेंटल क्लैरिटी आपके अंदर ही मिल जाएगी। आप इस पोजीशन में हो, आप ये राइट रखते हो, आपके पास ये अथॉरिटी है, बट आप इस टाइम इसमें इसमें परेशान होकर, अपने माइंड को परेशान कर कर माइंड को परेशान कर कर उसमें आप स्टक हो रहे हो। आपको स्टक नहीं होना है। आप रिलेशनशिप में भी देख रहे हो, फैमिली में भी देख रहे हो, ओवरऑल किसी भी सिचुएशन में देख रहे हो, अपने पार्टनर के लिए देख रहे हो कि अगर आपके पार्टनर के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, आपका कोई लव रिलेशनशिप में अगर कॉन्फ्लिक्ट हो गया है या घर परिवार में हो गया है, तो आप परेशान हो रहे हो कि पता नहीं क्या होगा, कैसे ठीक होगा, है ना। मैं रिलेशन छोड़ दूँ, या मैं अपना पार्टनर छोड़ दूँ, या मैं मूव ऑन कर लूँ। देखिए, इतनी जल्दी हार नहीं मानते। आपको मूव ऑन नहीं करना है। मूव ऑन सिर्फ माइंड के कॉन्फ्लिक्ट से करना है, सिचुएशन से नहीं करना है। सिचुएशन से तो हमको लड़ना है, उससे तो हमको ठीक करना है, वो तो हमारी ठीक होगी। हमें हमें किंग ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी मिली है भगवान से, हम उस एनर्जी में हैं आप लोग। लेकिन आप लोग ने आपने इसमें परेशान होकर, कॉन्फ्लिक्ट में परेशान होकर अपनी एनर्जी, जैसे हम भूल जाते हैं ना कि हम प्रेजेंट में हम क्या हैं, भगवान ने हमें क्या शक्तियां देकर भेजी हैं, ठीक है। आप वो भूल जाते हैं। आप माइंड को क्लियर कीजिए, माइंड के कॉन्फ्लिक्ट से मूव ऑन कीजिए, ताकि आप अपने आप को पहचान सकें। किंग ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है आपके पास, आप ट्रूथफुल हो, आप सब कुछ हो, आपके पास ऑनेस्टी है, आप सब कुछ कर सकते हो। आपको इस एनर्जी में आना है, बट इस एनर्जी में आकर आपको दूसरों के साथ भी न्याय करना है ना। हमें ये नहीं करना है कि हमने अपने फ़ायदे के लिए ही सोचना है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन है आपकी लाइफ में कि जैसे कोई पार्टनरशिप है या किसी से भी है, तो अकेले अपना ही नहीं सोचना है। अपने डिसीजंस खुद लेने हैं, सही लेने हैं। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आकर सही उस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को अपने दिमाग से निकाल कर उसको फेंक दीजिए, उससे बाहर आ जाइए। उससे बाहर आएंगे तो आप अपनी एनर्जी को, अपनी विल को पहचान सकेंगे कि आप असल में क्या हैं। तो आपको सपोर्ट, अगर आपको कोई सपोर्ट की लग रहा है कि मुझे कोई सपोर्ट चाहिए काम में, या किसी फ्रेंड से सपोर्ट चाह रहे हैं, किसी रिलेटिव से चाह रहे हैं, तो आपको सपोर्ट भी आ सकती है, ठीक है। आपको घबराना नहीं है। जिस भी पर्सपेक्टिव से आप रीडिंग देख रहे हो, उस पर्सपेक्टिव से आप लीजिएगा। रिलेशनशिप में भी गुड हो रहा है सब कुछ। और अगर आपको कोई हेल्प की उम्मीद है, हेल्प चाहिए, तो वो भी आपको आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपको बस एक ही चीज़ करनी है, अपने कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आना है। अगर तो माइंड का कॉन्फ्लिक्ट है तो उससे तो आपको ही बाहर आना है। अगर आपकी लाइफ में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो वो आपका दूर होने वाला है, ठीक है। और सबसे बड़ी एनर्जी देखिए, हमारे हमें क्या आया है, द सन, सूर्यदेव खुद आए हैं। सन की एनर्जी है कि आपको परमात्मा पे आप करिए सरेंडर, और बच्चे की तरह एक आगे बढ़िए। आपकी लाइफ में ग्रोथ ही ग्रोथ है, प्लेजर ही प्लेजर है। ये कार्ड आपको हर चीज़ के लिए ग्रोथ बता रहा है। रिलेशनशिप, फैमिली, बिजनेस, किसी भी चीज़ के लिए आप देख रहे हो, तो ये कार्ड आपको ये कह रहा है कि आपको हर जगह से ही ऑल इज़ वेल, ऑल इज वेल, मतलब सब कुछ गुड, सब कुछ अच्छा, सब कुछ बेहतर होने वाला है। बेहतर होगा ही होगा, ठीक है। बेहतर होगा ही होगा। और बॉटम ऑफ द डेक है मैजिशियन का कार्ड हमारा। देखिए मैजिशियन का कार्ड है। मैजिशियन का कार्ड ये कह रहा है कि आप में इतनी स्ट्रेंथ है, क्योंकि आप किंग ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में हो। आप में इतनी स्ट्रेंथ है कि आप, जैसे मैजिशियन क्या करता है, मैजिशियन सारी चीज़ों को अपने जादू से ठीक कर देता है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप खुद मैजिशियन हो, आपको मैजिशियन की पावर मिलेगी परमात्मा से।
सब कुछ मिलेगा आपको। आप अपनी एनर्जी को पहचानिए, बस ईगो नहीं लाना है। ईगो नहीं लाना है अपने अंदर कि मतलब मैं अगर किसी पावर में हूँ, किसी पावर की पोजीशन में हूँ, या मैं किसी ऐसे स्टेटस में हूँ, तो देखिए ईगो मत लाइएगा। ईगो नहीं करना है। सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में फ़र्क होता है। सेल्फ रिस्पेक्ट होती है कि हम हर जगह हमें कोई अगर नीचा दिखा रहा है तो वहाँ तो हमें ये एनर्जी किसी और तरह से यूज़ करनी पड़ती है। लेकिन अगर हम सब जगह से ठीक है तो हम किसी पर ऐसे रूल नहीं करेंगे, ठीक है। हम अपने कर्मा नहीं बनाने हैं गलत। तो सन महाराज की एनर्जी है। आपको सूर्य को जल भी देना चाहिए। अगर आप देते हो तो ठीक है। आपको सूर्य भगवान को जल देना चाहिए। आपको मॉर्निंग में जल्दी उठना चाहिए। सॉरी। आपको मॉर्निंग में जल्दी उठकर कुछ वक्त, चाहे आप 5-10 मिनट 15 मिनट ही अपने आप को प्लीज़ दीजिए, लेकिन प्लीज़ आप अर्ली मॉर्निंग एक बार उठकर गॉड से, यूनिवर्स से, जिसको भी आप मानते हो, 4 लाइनों में पॉजिटिव अफर्मेशन कीजिए। देखना आपकी ज़िंदगी में ऐसे ही सूर्य उगा रहेगा, ऐसे ही रोशनी आती रहेगी। क्योंकि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जब हम कोई चीज़ की कामना करते हैं, अपने इष्ट को कुछ प्रे करते हैं, तो वो उस वक्त हमारी कामना, हमारी मनोकामना को पूरा ज़रूर करते हैं। आप ज़रूर प्लीज़ इस चीज़ को फॉलो कीजिए। आप ज़रूर जल्दी उठिए, सूर्यदेव को जल दीजिए, ताकि वो आपके माइंड को, आपके दिमाग में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऐसे आने ही ना दें, ठीक है। अगर आ भी जाएं तो आप में इतनी क्षमता हो कि आप उसको खुद ही सॉल्व कर लें और उसमें आप परेशान ना हो। प्लीज़ आपको यही गाइडेंस दी जा रही है। यहाँ पे टैरो से भी कार्ड्स आपको यही बता रहे हैं कि आप में मजिशियन की एनर्जी है। आप परेशान मत होइए। देखिए हमारे पास 2 मेजर अरकानाज आए हैं। दोनों ही कितने अच्छे कार्ड्स हैं कि वो कहते हैं मैजिशियन जैसे बदल देता है ज़िंदगी। आप सन की एनर्जी में हो। आप इसको पॉजिटिव वे में लीजिए कि आप क्रिएट कर सकते हैं। आप यहाँ पे मैजिशियन क्या होता है? क्रिएटर होता है, ठीक है ना। वो कुछ भी क्रिएट करता है अपने जादू से। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आप अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को, माइंड के कॉन्फ्लिक्ट्स को, लाइफ के कॉन्फ्लिक्ट्स को, किसी भी पर्सपेक्टिव के कॉन्फ्लिक्ट्स को, आप में इतनी एनर्जी है कि आप उसको खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। और हो सकता है कि आपके सामने ही हो उसका हल, लेकिन आप देख नहीं पा रहे हो, आप समझ नहीं पा रहे हो। तो फिर आपको यही कहा जा रहा है कि आप उस माइंड के कॉन्फ्लिक्ट से मूव ऑन कीजिए, उसको माइंड से निकालिए, तो फिर आपको सब नज़र आने लग जाएगा। आपको अपने फ्रेंड्स के हेल्प मिल सकती है, आपकी लाइफ में खुशियाँ आ सकती हैं, आपके रिलेशन ठीक हो सकते हैं। कई बार होता है घर कोई छोटी सी बात होती है तो हम उसको बड़ा बना लेते हैं, हमारा माइंड उसको बड़ा बना देता है। हम नहीं बनाते, हमारा माइंड सोच कर उसके बारे में उसको बड़ा बना देता है। तो वहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि आपको माइंड के इस क्लैरिटी लानी है, माइंड में अपने उस कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आना है जो आपको परेशान कर रहा है। आपको अपने किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी पहचाननी है, समझनी है कि मैं क्या हूँ असल में, मेरे पास क्या है, मैं क्या क्या शक्ति रखता हूँ। मैं ऐसे परेशानी में थोड़ी ना परेशान हो सकता हूँ। मेरे पास इतनी एनर्जी है कि जो मेरे आसपास का क्लटर है, जो मेरे दिमाग का विचारों में क्लटर है, जो हमारे विचार हमें तंग कर रहे, कई बार होता है ना, में नेगेटिविटी घेर लेती है तो हम उस नेगेटिविटी से बाहर नहीं आ पाते, परेशान होते रहते हैं उसी में। तो मेरे में इतनी पावर है कि मैं उस नेगेटिविटी को दूर करके अपनी खुशियों को पा सकता हूँ। और जो भगवान की मुझ पर कृपा आ रही है, मुझे ब्लेसिंग्स आ रही है, जो फ्रूटफुलनेस मेरी लाइफ में आ रही है, मेरे रिलेशन में आ रही है, तो वो मैं समझ पाऊँ, देख पाऊँ, या उसको खुद कर पाऊँ, ठीक कर पाऊँ। आप में बहुत ताकत है, आप में एनर्जी है, आपको सन की ब्लेसिंग्स आ रही हैं। प्लीज़ आप सूर्य देव का ध्यान ज़रूर किया कीजिए, उनको जल दिया कीजिए और पॉजिटिव अफर्मेशंस किया कीजिए। भगवान को सही तरह से हम याद करें तो हमें सही तरह से मिलता है। अगर हम नेगेटिव वे से याद करेंगे तो नेगेटिविटी ही आएगी। हमें पॉजिटिव रहना है। सन की ऊर्जा हमें पॉजिटिव रहना सिखाती है, हमें पॉजिटिव रहने के लिए ही गाइड करती है। तो आपको पॉजिटिव रहना है, मेरी स्पिरिचुअल फैमिली, मेरी सोल फैमिली, मेरे प्यारे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स। और ये मेरे सब्सक्राइबर के साथ तो ये ज़रूर रेजोनेट होगी। अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। आपको इतनी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं चैनल से, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को भी अपनी ब्लेसिंग दीजिए। ये बहुत ब्लेस्ड रीडिंग है आपके लिए, जो भी ये देख रहे हैं।
जो भी इस रीडिंग को समझ पा रहे हैं, जिनसे साथ भी कनेक्ट कर रही है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखा कीजिए, ग्रेटिट्यूड पे किया कीजिए और मुझे बताया कीजिए रीडिंग देखकर आपको कैसा लगा और आप कहाँ कहाँ से देख रहे हो। अगर ये भी बताना चाहो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मुझे अच्छा लगेगा, हमें भी मोटिवेशन मिलता है। हम भी आपको प्यार करते हैं, आप भी हमें इस चैनल को प्यार दीजिए। हमें भी आपके कमेंट्स से, आपके लाइक से, आपके सब्सक्रिप्शन से हमें भी प्यार मिलता है, मोटिवेशन मिलती है। तो प्लीज़ देखिए, आप प्लीज़ इस चीज़ को ज़रूर फॉलो कीजिए, सूर्यदेव को जल दीजिए। अगर हो सकता है, अगर आप इस बात को रेजोनेट करते हो कि हमें जल्दी उठना चाहिए, सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठकर हमें 2 मिनट 5 मिनट अपने इष्ट को देने चाहिए, बैठे बैठे कहीं भी बैठे। ये नहीं कि आपको प्रॉपर नहाना है, मंदिर जाना है, आप कहीं भी उठकर 2 मिनट बेड पे बैठ कर ही आप पॉजिटिव अफर्मेशन कर सकते हो कि हे देखना कितनी रोशनी आएगी आपके जीवन में, बहुत रोशनी आएगी और आप मैजिशियन की तरह अपनी लाइफ को खुद ही इतना पावरफुल बना पाओगे। आई होप ये सबके साथ रेजोनेट हो, सबके साथ सबको इस रीडिंग की ब्लेसिंग्स मिले। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में ग्रेटिट्यूड पे कर लीजिए और मुझे बताइए रीडिंग कैसी लगी आपको और कहाँ कहाँ से देख रहे हो, प्लीज़ आप बताइएगा। आप मेरी प्यारी सोल फैमिली हो, हम ऐसे ही एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे तो हमें भी प्यार मिलेगा और हम भी आपको प्यार देंगे। तो आप इस रीडिंग के माध्यम से मेरे से जुड़ते हो तो इस रीडिंग को प्यार ज़रूर दीजिए, अपना सब्सक्रिप्शन जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हर हर महादेव, जय शिव शक्ति, जो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। आपके जीवन में बहुत ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आप हर कॉन्फ्लिक्ट से दूर हो जाओगे, आपके माइंड में जो भी परेशानी चल रही है वो सब दूर हो जाएगी, बहुत जल्दी ही दूर हो जाएगी। बस आप अपने माइंड के इस कॉन्फ्लिक्ट से मूव कर लीजिए, आपको सब सही हो जाएगा। आपको सिर्फ एक बार आराम से सोचने और समझने की ज़रूरत है, आपके पास सब कुछ है। मेरी प्यारी सोल फैमिली, मेरी स्पिरिचुअल फैमिली, आपको बहुत ब्लेसिंग्स, बहुत 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 ब्लेसिंग। ये रीडिंग सबके साथ रेजोनेट करे, मैं यही आशा करूँगी। तो मुझे भी, मेरे को और मेरे चैनल को, मेरी रीडिंग को भी आप ऐसे ही खूब प्यार दीजिए, खूब खूब लव दीजिए, ताकि आपकी ज़िंदगी में भी खूब लव और प्यार आए और आपको सारी खुशियाँ मिले। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति, जय राधे कृष्णा। मिलते हैं अगली रीडिंग में।